श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 20। मैं श्लोक पढ़ता हूं। स एवं आराधिता पाद तीर्थार्थ अधीत तत्वात्मा विबोध मार्ग। स एवं आराधिता पाद तीर्थार्थ अधीत तत्वात्मा विबोध मार्ग। प्रणम्य पादो परिवृत्य देवं इहि आगता अहम विरह आतुरात्मा। स एवं आराधिता पाद तीर्थार्थ अधीत तत्तात्मा विबोध मार्ग। प्रणम्य पादो परिवृत्य देवं इहि आगता अहम विरह आतुरात्मा। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैंने अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण से आत्मज्ञान के मार्ग का अनुशीलन किया। इस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा कर वियोग के कारण अत्यंत विरहतुर अवस्था में मैं यहाँ आ गया हूँ। अच्छा लंबा तात्पर्य है, तो आई विल रिक्वेस्ट एटलीस्ट डिवाइड दिस इनटू थ्री टू फोर पोर्शंस एंड थोड़ा थोड़ा करके जो है डिवोटीज इसको पढ़ेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन कि चर्चा क्या चल रही है, रेफरेंस ऑफ कंटेक्स्ट क्या है और ये क्यों ये बात कही जा रही है, विदुर जी कौन है, विदुर जी का भगवान के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले जो है एक डिवोटी जो है अनुवाद को पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। श्री उद्धव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तेज श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवतम के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे भगवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्त्रातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह नामक नरक में जाने से सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक संख्या 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर में निंदा के पात्र बनते हैं। थैंक यू माता जी। बस यहीं तक। ये हमने जो है 10-12 लाइनें पढ़ी हैं तात्पर्य की। उसके पहले मैंने अनुवाद पढ़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो हमको जाननी चाहिए, बताइए, बोलिए। एनीबडी टू रेज हैंड एंड कोई बताना चाहेगा? सबसे पहला प्रश्न ये है कि उद्धव जी कौन है और ये चर्चा क्या चल रही है। चर्चा चल रही है विदुर और मैत्रेय जी के बीच में। अब ये जो चर्चा है 14वें श्लोक से आरंभ हुई है, जब उद्धव जी ने कहा है विदुर जी से, विदुर जी से चर्चा चल रही है। उद्धव जी जा रहे हैं बद्रिकाश्रम। अब इसमें जो है आज के श्लोक में उद्धव जी कह रहे हैं, मैंने अपने गुरुदेव भगवान कृष्ण से आत्मज्ञान के मार्ग का अनुशीलन किया और इस प्रकार उनकी प्रदक्षिणा कर वियोग के कारण अत्यंत विरहतुर अवस्था में मैं यहाँ आ गया हूँ। विरह क्या है? नंबर 1, उद्धव जी को विरह क्यों हो रहा है? नंबर 2, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवभाग के पुत्र हैं।
उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब शक्ल सूरत जो है बिल्कुल कृष्ण से मेल खाती है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि उद्धव है या कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण जो है उन्होंने यादवों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको यहाँ से जाना है और द्वारका की तरफ प्रस्थान करना है, क्योंकि जरासंध का आक्रमण हो रहा है। अब अक्रूर जी आगे जब भगवान कृष्ण को ले जाते हैं, कंस के जो उसने एक कंपटीशन रखा है जिसमें कि मल्ल युद्ध होना है, जब भगवान कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ के, नंदग्राम छोड़ के और चले जाते हैं मथुरा को, तो उनकी कंडीशन क्या है, भगवान कृष्ण की कंडीशन क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं व्रज विरह विधुर हूं, मतलब विरह मीन्स सेपरेशन, वियोग। भगवान कहते हैं कि मैं व्रज विरह विधुर हूं। विधुर मीन्स जिसके साथ उनके स्पाउस का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। कहते हैं कि मैं व्रज धाम से दूर चला गया। व्रज धाम से दूर जाने के बाद मेरे अंदर व्रज धाम का जो वियोग है उसका विरह हो रहा है। आई कांट टॉलरेट। अब व्रज के लोग जो हैं उनके मन के अंदर क्या है कि कृष्ण जो है हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, परंतु एक प्रॉमिस कर गए हैं कि मैं आऊंगा, दैट आई विल कम बैक। परंतु उनके मथुरा जाने के बाद हमारा एक एक पल जो है एक एक युग के समान बीत रहा है। योगायतम निमिषेना चक्षुषा प्रावृष्टम, मतलब एक एक जो पल है हमारा एक एक युग के समान बीत रहा है। हम जीवित होते हुए भी मृत के समान है। अब ये जो पैंग्स ऑफ सेपरेशन, ये जो वियोग का विरह है, ये दोनों तरफ से है, कृष्ण को भी है और व्रजवासियों को भी है, दोनों को है, गोपियों को भी है, राधा जी को भी है, नंद बाबा को भी है, यशोदा जी को भी है, सारे ब्रजवासियों के है। ये विरह की स्थिति चल रही है। इट इज बिकम इनटॉलरेबल, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी सांस आर्टिफिशियल चल रही है, जैसे कि लोहार की धौंकनी जो है चलती है और अग्नि को प्रज्वलित करती है, इस तरह मेरी सांस चल रही है। मेरे में अब जो है इतना विरह है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूं? क्या मुझे करना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो भगवान ने जो है कहा कि मैं गोपियों को, राधा जी को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को संदेश भेजता हूं। आई मस्ट सेंड देम ए मैसेज। अब मैसेज भेजना है, मैं तो जा नहीं सकता, मैसेज ही जाना है, तो लेके कौन जाएगा? डाकिया कौन बनेगा? पोस्टमैन कौन बनेगा? मतलब हु इज गोइंग टू टेक द मैसेज फ्रॉम मी एंड डिलीवर इट टू ब्रजवासीज? मेरे से मैसेज क्यों लेके जाएगा? किस लिए लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? हु कुड डिलीवर? तो डिलीवर वही करेगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो और वो मेरे मैसेज को लेके ब्रजवासियों तक जाए। भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न तथा मे प्रिय आत्मा आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षणो न शरीरम नैवात्मा च यथा भवान। कि ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं है मुझे, शिव जी भी मुझे प्रिय नहीं है उतने, संकर्षण भी मुझे प्रिय नहीं है उतने, मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे प्रिय नहीं है उतनी। कितने कितने उद्धव जी जितने तुम प्रिय हो। भगवान यहां उद्धव जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरे को ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, शिव जी भी प्रिय नहीं है, संकर्षण भी प्रिय नहीं है, लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है,
मुझे सबसे ज्यादा प्रिय उद्धव जी तुम हो। उद्धव जी को अपने पास बिठाया, भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया, गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठाने के बाद भगवान ने उनको एक मैसेज दिया, ब्रज भूमि जाओ, प्रेम का संदेश लेके जाओ, माता पिता को दिलासा दो, ब्रज गोपियों को दिलासा दो कि अब मेरा स्मरण न करें, अब मेरा स्मरण न करें। तो ये जो है ग्रंथ है उद्धव संदेश, उद्धव संदेश। अब इस उद्धव संदेश को जाकर जो है उद्धव जी देना चाहते हैं। तो ब्रज में पहुंच के उद्धव जी पूछते हैं कि नंद बाबा का महल किधर है। तो एक ब्रजवासी उन्हें बताता है, ये जो पानी की धारा आ रही है ये समुद्र का जल नहीं है, नदी का जल नहीं है, झरने का जल नहीं है, झील का जल नहीं है, ये नंद बाबा यशोदा के आंसुओं का जल है। इसी जल के सहारे चले जाओ तो उनके घर पहुंचोगे, उनके महल पहुंच जाओगे। उद्धव जी पहुंचते हैं, संदेश देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कृष्ण का स्मरण, उनकी स्मृतियां कैसे भूल जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल। उद्धव जी फिर संदेश देने के लिए जो है राधा जी के पास जाते हैं, गोपियों के पास जाते हैं। 3 महीना उद्धव जी रहते हैं वहां पर, 3 months। 3 महीना रहने के बाद देखते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ, मैं उनके मन से, उनके हृदय से कृष्ण की स्मृतियां नहीं हटा पाया। जब राधा जी से बात होती है, गोपियों से बात होती है, उनसे कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा है कि अब मेरे को स्मरण अब न करो, अब अपने मन को भगवान में लगाओ। ये भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा स्मरण मत करो, अपने मन को भगवान में लगाओ। तो राधा जी कहते हैं, उद्धव मन ना होते 10-20, एक ही मन था, वो कृष्ण ले गया, वो श्याम सुंदर ले गया, एक ही मन था, श्याम सुंदर ले गया। हमारा मन जो है कृष्ण की स्मृतियों से भरा हुआ है, उसमें और कुछ डालने की जगह नहीं है, और किसी की स्मृति, किसी का स्मरण, किसी की याद डालने की जगह नहीं है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ये है उद्धव जी का वो रूप, जब वो जाते हैं भगवान कृष्ण का संदेश लेके। अब उद्धव जी ने देखा है पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने समर्थन किया है, वो प्रभास क्षेत्र भी गए हैं, वो द्वारका भी गए हैं, सब कुछ किया है। अब जब यादव कुल का अंत होना है, यादव कुल की समाप्ति होनी है, तो भगवान कृष्ण की लीला है कि जरा नाम का व्यास जो है उनके पैर में तीर मारता है, उनको हिरण समझ के, हिरण का मुख समझ के। तो उद्धव जी जो है वहाँ पे उपस्थित हैं, वो जाते हैं, भगवान कृष्ण उसको दिलासा देते हैं कि नहीं, ये मेरा अब प्रयाण का समय आ गया है, मुझे अपने धाम वापस जाना है, मुझे अपने धाम वापस जाना है। तो उद्धव जी रोने लगते हैं कि आप अपने धाम चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूँगा। तो भगवान उसको जो है उस वक़्त अपना अंतिम संदेश, उद्धव गीता, एक गीता का संदेश देते हैं, एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिसको कि हंस गीता भी कहा जाता है और उद्धव गीता भी कहा जाता है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, उद्धव गीता में 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं। उद्धव गीता के ज्ञान के अंदर आपको जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया जाता है, रिलीजन के बारे में बताया जाता है, और उसके अंदर जीवन को कैसे चलाना है इसके बारे में बताया जाता है। विरह का ज्ञान क्या है इसके बारे में बताया जाता है। भगवत गीता का संदेश, कुछ ऐसे श्लोक हैं जो कॉमन है भगवत गीता में भी, उद्धव गीता में भी। उद्धव गीता के अंदर भगवान ने अपना अंतिम संदेश दिया। वो उद्धव जी जो है अब बद्रिकाश्रम जाएंगे। यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर जो है उद्धव जी कह रहे हैं कि मैंने आत्मज्ञान मीन्स कि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया है भगवान कृष्ण से, और मैं उसका पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मैं अंतत विरह तुर अवस्था, मतलब मेरे में विरह जो है वो इंटॉलेबल हो रहा है, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ।
अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद पर्पट में 2-3 अच्छी बातें लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया समझाने के लिए बातें लिख रहे हैं। नंबर 1 कि उद्धव जी का वास्तविक जीवन भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रख्यापित चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। मतलब चतुश्लोकी भागवत में जो ज्ञान दिया गया है, जो ब्रह्मा जी को सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव जी ने इसे 18,000 श्लोकों में विस्तारित कर दिया। उसका जो मर्म है, उसका जो निचोड़ है, अगर उसको अगर देखेंगे और उद्धव जी को लाइफ को देखेंगे तो दोनों एक समान है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मायावादी मीमांसक, जो लोग मायावादी फिलॉसफी को प्रोपेगेट करते हैं, जो मायावादी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, वो इन 4 श्लोकों को चुनते हैं। पूरी भागवतम नहीं देखते, वो इन सिर्फ 4 श्लोकों को चुनते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अद्वैतवाद मतलब द्वैत नहीं है, मतलब भगवान का शरीर एक है, उनकी आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। इसको जो है स्वीकार न करके अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, अलग अलग फिलॉसफी बताते हैं, अलग अलग चीज बताते हैं। ये भी बताते हैं कि भगवान का शरीर माया से बना हुआ है, ये मायावादी हो गए। कि भगवान का शरीर ऐसे ही माया से, जब भगवान निराकार रूप में आते हैं, अवतार लेते अवतरित होते हैं, तो भगवान का शरीर जो है ऐसे ही बना हुआ है जैसे कि हमारा शरीर बना हुआ है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि श्रीमद् भागवत के श्लोक, ये जो 4 श्लोक हैं, ये विशुद्ध ईश्वरवादी विज्ञान है, डायरेक्ट प्योर, अल्टीमेटली प्योर, भगवान से कनेक्ट करने वाले, भगवान के बारे में बताने वाले श्लोक हैं। ये वो साइंस है जो कि भगवान के बारे में बताती है। सो दीज 4 श्लोकास आर साइंस ऑफ कृष्णा। अब प्रभुपाद ने इसमें एक बात और कही जो हमें समझनी चाहिए कि जो भगवत गीता के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा ही समझे जा सकते हैं, मीन्स दोज हु हैव पास्ड भगवत गीता एग्जाम, मतलब भगवत गीता में एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब वो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, वही भागवतम को समझ सकते हैं, वही 4 श्लोकों को समझ सकते हैं। हम लोगों में क्या होता है, एक बार भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद भागवतम पढ़नी शुरू कर दी। भागवतम पढ़ी है तो किस तरह, नॉवल की तरह, वो मैंने पढ़ लीजिए सारी। अरे भाई समझा क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद गलत तो नहीं लिखेंगे ना, प्रभुपाद की वाणी भगवान की वाणी है। प्रभुपाद की वाणी पे हमने क्या विश्वास किया, विश्वास करना है, ये हमें धारणा बनानी है। विश्वास करना क्या है कि भागवतम का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, भागवतम का विज्ञान, कृष्ण प्रेमा तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपने भगवत गीता की पोस्ट मतलब ग्रेजुएट क्लासेस स्टार्ट करी। मतलब आपने जो है पहले भगवत गीता को अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसके बाद अब आप जो है भागवतम पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए, मनन करने के लिए, उसके विचार करने के लिए, उसका अनुशीलन करने के लिए तैयार हो गए। अब जो लोग अधिकारी तो है नहीं भागवतम पढ़ने के, भागवतम सुनने के, भागवतम बताने के, भागवतम के ज्ञान देने के, वो जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के चरणों के अपराधी हैं, क्योंकि या निराकारवादी हैं, या मायावादी हैं, या वो अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो है अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाते हैं। विष्णु पुराण के अंदर दूसरे खंड में 6ठे अध्याय के दूसरे से 6ठे श्लोक में 28 नरकों की चर्चा हुई है। सिर्फ मैं नाम पढ़ूंगा, उसमें से एक है अंधतामिस्त्र। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विश्वसन, महाज्वाल, तप्तपुंभ, लवन, विलोहित, रुधिरांभ, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असिपवत्वत्रवन, कृष्ण लीला भक्षो, दारुण, पुयुवह, पाप, वही ज्वाला, अक्षरा, संदश, कालसूत्र,
तमस में ताम चित्र जो कहा गया यहाँ पर, अनिची, शव भोजन, अप्रतिष्ठ, अपरची, इस तरह के 28 नरकों की चर्चा हुई है। उसमें से एक नरक है अंधतामिस्त्र। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भगवान के धाम तो क्या जाएंगे, वो स्वर्ग लोक भी क्या जाएंगे, उच्च लोकों में भी क्या जाएंगे, ब्रह्म लोक में भी क्या जाएंगे, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं कहाँ जाने की, अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाने की। और भगवत गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा आती है कि ऐसे लोग जो हैं वो ईर्ष्यालु और चिंतन ज्ञानहीन होते हैं। चिंतन ज्ञानहीन मतलब यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद परपट के अंदर, तब पहले मैं पढ़ता हूं अनुवाद 16वें अध्याय के 20वें श्लोक का। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अधम गति की ओर चला जाता है और अल्टीमेटली नरक में जाता है। और क्या होता है, जन्म जन्मांतर तक अभिशप्त रहना। अब नरक की बात हुई है तो एक बात मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूं। एक बात क्या है कि नरक का पर्पस क्या है, हमें समझना चाहिए कि नरक का पर्पस क्या है। दूसरी बात, हम कहते हैं नरक में जो है उल्टे कढ़ाई में डाल दिया, अरे भैया कैसे डाल दिया, जल जाएगा। नो, सजा मिलती है, उसी प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की सजा होनी होती है। अब नरक के अंदर जो है पर्पस जो है, जैसे आज की डेट में जेल है, जेल आपको सुधार करने के लिए सुधार गृह कहलाता है। इसी तरह नरक जो है भगवान ने बनाए कि आपका सुधार किया जाए, सो दैट यू कैन बी प्योरिफाइड, आपका प्योरिफिकेशन हो। अब आपके मन से पाप कर्मों को करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाए। नो यू कम बैक। पर भगवान चिंतित हैं, भगवान की एक चिंता है। वो चिंता क्या है कि मैं नरक के अंदर लोगों को भेज के, जो पापी हैं, जो अधर्माचरण करते हैं, जो दूसरों को तंग करते हैं, हिंसा करते हैं, अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, पाप के कार्य करते हैं, विकर्म करते हैं, उनको तो मैं नरक में भेजता हूं प्योरीफाई होने के लिए। सो दैट प्योरीफाई होंगे तो दोबारा नरक में जाने का प्रयास नहीं करेंगे, दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पर जीव इस भौतिक संसार में नरक जाने की तैयारी करता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसे एक अमूल्य जीवन दिया है जिसका कोई मोल नहीं है मेरे धाम आने के लिए। वो मेरे धाम नहीं आना चाहता है, रादर वो नरक जाने की तैयारी करता है। दिस इज माई वरी, क्योंकि मैंने उसे इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दे दिया है, जिसका वो मिसयूज करता है, नरक जाने की तैयारी करता है। नरक वालों को मैं सुधार के संसार में ला के दोबारा पाप न करें, दोबारा वे कर्म में ना जाएं, उसका अरेंजमेंट करना। पर यहाँ जिनको मैंने ऑलरेडी मनुष्य जीवन दे दिया है, वो मेरे अरेंजमेंट को मिसयूज करके वो नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी चिंता है, ये मेरी वरी है। अब कोई और माता जी पढ़ेंगी इसके बाद का। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र ना थे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावादी दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अस्तित्व का निषेध करने वाले बौद्ध दर्शन को प्राप्त करने हेतु आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आपातकालीन स्थिति थी, इसलिए शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। अतः उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह श्री भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावादी दर्शन के नाम पर परिवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुर्श्लोकी भागवतम पर अपनी टीका करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हाँ जी, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इतने परपट में?
Who will come forward? कौन बताएगा? चलिए, जो लोग, हाँ बताइए। ये पॉइंट में यही बताया कि जो शंकराचार्य ना, उनको वैसे तो हमने मायावादी कहा हुआ है, क्योंकि वो पर वो थे शिव जी के अवतार। उन्होंने बौद्ध धर्म का जो था ना शून्यवाद, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये किया था प्रचार। कौन बोल रहा? सिम्मी माता जी। हाँ माता जी, और बताइए। इसलिए शंकराचार्य को हम कह नहीं सकते कि वो मायावादी थे। उन्होंने कृष्ण के लिए कुछ भी, मतलब गीता के बारे में कोई टीका नहीं करी। वो बाद में मान गए थे कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और आप बताइए। यस, who's calling? चलिए, किंतु मायावादी दर्शन के नाम पर परवर्तिक चिंतक बिना प्रमाणिक उद्देश्य के अनावश्यक रूप से चतुश्लोकी भागवत पर टीका टिप्पणी करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो है भागवतम सुनाते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, परंतु उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक टीका टिप्पणी करते हैं, प्रॉपरली जो है भागवतम को नहीं सुना पाते, नहीं समझा पाते। तो यहाँ उनके बारे में चर्चा हो रही है। फिर यहाँ पे कहा है प्रभुपाद जी ने शंकराचार्य जी के बारे में। सिमी माता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि शंकराचार्य जी जो हैं उनका प्राकट्य जो है हुआ है किस लिए? बौद्धवाद को रिफ्यूट करने के लिए। देखिए क्या था कि समय पाके बदलाव आते हैं, समय पाके चेंजेस आते हैं, और भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। अब जब हौले 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 समय आया और वैदिक फिलॉसफी जो है वो रिफ्यूट होनी शुरू हो गई, उसको लोगों ने जो है मनमाने तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेदों के अंदर जो 1 लाख श्लोक हैं, अगर उसके अंदर जो है 80,000 श्लोक जो है कर्मकांड के हैं, 16,000 श्लोक जो है ज्ञान कांड के हैं, और 4,000 श्लोक जो है उपासना कांड के हैं। पर जो लोग जो है पहले 80,000 श्लोकों में उलझ जाते हैं, वो आगे न उपासना कांड में जा पाते हैं न ज्ञान कांड में जा पाते हैं। अब उन श्लोकों के अंदर जो है प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो सात्विक हैं, चाहे राजसिक हैं, चाहे तामसिक हैं, उनके लिए भौतिक सुख भोग, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की सुविधाएं और उनके मंत्र दिए गए हैं। अब उसमें से कुछ लोग जो है जो तामसिक होते हैं, तमोगुण में आ जाते हैं, वो जीव हत्या पे आ जाते हैं। जीव हत्या बड़ी प्रेवलेंट हो जाती है। अब जीव हत्या को रोकने के लिए भगवान ने अपने आप को बुद्ध भगवान के रूप में प्रकट किया है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा जो है परम धर्म है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा को रिफ्यूट करने के लिए, उसको जो है तोड़ने के लिए भगवान ने फिलॉसफी जो है नया दिया, वो बुद्ध भगवान के रूप में दिया कि आपको किसी की हत्या नहीं करनी है। अब ये फिलॉसफी प्रेवलेंट हो गई, पर उसके लिए जो है बुद्ध भगवान को एक काम करना पड़ा कि वेदों को भी रिफ्यूट करना पड़ा। यस, वेदास में गलत है, वे वेदों के अपोजिशन में आ गए। मतलब उन्होंने जो है पब्लिक को समझाने के लिए, पब्लिक को ज्ञान देने के लिए, पब्लिक को बताने के लिए, पब्लिक उस पर मनन करे, उसको जाने, उसको सोचे, उस पर समझे, उसके लिए उन्होंने वेदों को भी अपोज कर दिया। वैदिक फिलॉसफी में भी थोड़ा अपोजिशन आ गया। अब चूंकि वैदिक फिलॉसफी में अपोजिशन आ जाएगा, इसलिए भगवान को जो है लगा कि भाई ये तो मामला गलत हो रहा है। तो देन इंस्ट्रक्टेड शंकर जी कि आप जाइए और जाके जो है वैदिक फिलॉसफी को फिर से स्थापित करिए। जो शून्यवाद है, जैसे माता जी ने बोला शून्यवाद है, निर्वाण की स्थिति आ रही है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई, और अहिंसा परमो धर्म के अंदर जो है आपने वेदों को रिफ्यूट कर दिया है, उसको
वापस लाने के लिए, वेदों के ज्ञान को दोबारा देने के लिए उन्होंने भगवान शंकर जी ने अपने आप को शंकराचार्य के रूप में प्रकट किया। अब ये शंकराचार्य जी जो हैं, इनके मन में क्या था कि निर्विशेषवादी हो गए, भगवान को विशेष नहीं मानना शुरू किया। जब भगवान को विशेष नहीं मानते थे सिर्फ स्थापित करने के लिए, क्यों कि आप भी अगर देखेंगे ध्यान से कि अगर आपको जो है भक्ति के अंदर प्रोग्रेस करनी है, भक्ति के अंदर जाना है, भक्ति के अंदर चलना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है भक्ति का आरंभ कैसे करते हैं? आप करते हैं सगुण निराकार के रूप में। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व एवं मोह से मुक्त होकर, द्वंद्व क्या है? भगवान में लगे या संसार में लगे? द्वंद्व क्या है? किस संप्रदाय में लगे? द्वंद्व क्या है? भगवान के विषय में द्वैत है, अद्वैत है, विश्व द्वैत है, शुद्ध द्वैत है, चिंत भेदा भेद है, कौन सा मार्ग अपनाएं? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, कौन से मार्ग पे चलें? मतलब आप कंफ्यूजन में रहते हो। तो क्या है, आप स्वीकार करते हो कि भगवान साकार तो हैं, सगुण हैं, भगवान में गुण हैं, परंतु भगवान बिंदु मात्र हैं, या भगवान रोशनी का पुंज हैं, या भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। दिस इज द बिगिनिंग, यू स्टार्ट रियलाइजिंग अबाउट गॉड। भगवान के बारे में आपने स्वीकारता तो स्वीकार कर ली कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, तो स्वीकार कर लिया, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी सब जगह उपस्थित हैं, समझे नहीं, ज्ञानवान है, शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, त्यागवान, सब स्वीकार कर लिया, परंतु भगवान को निराकार माना। उसके बाद जो है आप आते हैं जब भगवान को सगुण और साकार रूप में स्वीकार करते हैं, सेकंड स्टेप आता है। अब आपने भगवान को सगुण भी माना है, पहले भी माना था, अब आपने भगवान को सगुण और साकार माना है, जैसे कि 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 14वें, 15वें, 16वें श्लोक में, 5वें अध्याय के 27वें, 28वें श्लोक में, और 8वें अध्याय के 8वें से लेकर 14वें श्लोक में। ये आपने ज्ञान प्राप्त किया, अब भगवान को सगुण साकार मान लिया। पर शंकराचार्य जी ने सबसे पहले भगवान को निराकार स्थापित किया है। इसी तरह अगर आप उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद के अंदर जो है कुछ उपनिषद बिगिनिंग के ऐसे हैं जब भगवान का निराकार रूप स्थापित किया गया है। फिर जब आगे जाते हैं, कृष्ण उपनिषद, महाउपनिषद, नारायण उपनिषद, राम उत्तर तापनीय उपनिषद, राम पूर्व तापनीय उपनिषद, नरसिंह पूर्व उत्तर तापनीय उपनिषद, नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद, राधा उपनिषद, राधिका उपनिषद, इनमें जब जाते हैं तब आप जो है भगवान को सगुण और साकार रूप में स्थापित करते हैं। तो निराकार रूप में स्थापित करने के लिए, अर्थात शून्यवाद से निकाल के निराकारवाद में लाने के लिए शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। बट शंकराचार्य जी ने, प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात दिखने समझा रहे हैं हमको, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं कि उन्होंने भगवत गीता के ऊपर चर्चा करी, उस पर भाष्य लिखा, अपने परपट्स लिखे, सब कुछ लिखा, और बाद में कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हरे, मतलब भगवान को गोविंद स्वीकार करके उनका भजन करना चाहिए। गोविंद स्वीकार करते हैं तो सगुण साकार आ गया, तब निराकार नहीं आया। तब आपने सगुण साकार स्वीकार कर दिया कि आपको जो है अब भगवान जो है सगुण है और साकार हैं। परंतु शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के ऊपर जो है कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई परपट्स नहीं लिखे, कोई व्याख्याएं नहीं करी। क्यों कि अगर ये करते और निराकार रूप की बात होती तो भगवान के चरणों में अपराध हो जाता, भगवान के चरणों में अपराध हो जाता। तो इसलिए जो है किसी भी व्यक्ति को चतुश्लोकी भागवत को पढ़ के उसके ऊपर कोई निराकारवादी मायावादी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का कहना है, और इस बात को हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए कि भागवतम का उद्देश्य एक है। उद्देश्य क्या है कि आपके हृदय में सुप्त, जो सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है कृष्ण प्रेम, उसको जागृत करना। जब कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा तो आप कृष्ण से जब प्रेम करने लगेंगे और भगवान के जब पद चिन्हों पे चलेंगे, आप जो है कृष्ण को फॉलो करने लगेंगे, तो भगवान की स्तुतियाँ होगी, भगवान की सेवा होगी, भगवान के बारे में सब कार्य होंगे, तो आपको जो है भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाएंगे। अब आइए इसके बाद का पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? तीसरा व्यक्ति, तीसरा भक्त। Who will read? चलिए मैं ही पढ़ दूं भगवान? पढ़िए माता जी, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। मैं पढ़ लेता हूँ, कोई भी पढ़े। हरे कृष्ण। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है,
क्योंकि इस वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्रील व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भागवत 1.1.2 श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठ पूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमाम स्थितिम के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बताइए कौन बताएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? प्रभु जी, इसमें लिखा है कि अगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस तरह की कामनाओं जिसके अंदर है, उनको श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक, और कोई? प्रभु जी, जब तक योग्यता ना हो तब तक हमें इन सब हमें भागवत का अध्ययन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जब तक उसके लिए उपयुक्त योग्यता ना हो। और दूसरा एक पॉइंट ये था कि जो निर्विशेषवादी हैं वह भी अपने गुरु की अवज्ञा करते हैं, जैसे शंकराचार्य जी की अवज्ञा करी जिन लोगों ने और उसको छेड़ने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने भी दुख पाया। तो हमें अपनी गुरु की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। और कोई? एनीवन एल्स? सिमी माता जी? प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो अद्वैतवादी लोग होते हैं, मतलब सब पहला पॉइंट तो यही है कि जो द्वैतवाद को नहीं मानते, उनको तो उनको वो श्रीमद् भागवतम से उनको कोई सरोकार नहीं होता, वो उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है। और ये भी लिखा है लास्ट पॉइंट ये है कि जब तक हमारी स्थिति हम शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, तब तक उधर जी तक की नहीं आ जाते, तब तक हमें जो है ये जो लोगों को है चतुश्लोकी श्लोकों का मतलब नहीं निकालना चाहिए अपने हिसाब से। सीधा भगवान मतलब निकालना एक अलग बात है, समझ सकना एक अलग बात है। हाँ, समझ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे यार, उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, हम उस श्लोकों का मतलब नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब आप समझिएगा, I'll just take 2 things here। नंबर 1 कि व्यास देव जी ने निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भागवत का अनुशीलन करना निषिद्ध ठहराया। अनुशीलन करना क्या है? What is अनुशीलन? This word is very important। किनके लिए निषिद्ध है? जो धर्म आडंबरी, अर्थकामी, इंद्रलोलुप और मोक्षवादी हैं। अब कहा कि अनुशीलन का मतलब होता है उसको फॉलो करना। आपने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा, आपने पढ़ लिया, नॉवल की तरह पढ़ लिया, अब फॉलो करना। फॉलो करने के लिए आपको धर्म का आडंबर नहीं करना है, मतलब दंभ नहीं होना चाहिए, हैं कुछ और दिखाते कुछ हैं। नंबर 2, आपको धन की लालसा है, धन की लालसा के लिए भागवतम कर रहे हैं, गलत है, वो अर्थकामी हो गए आप इंद्र लोलुप हैं, आप जो है उसके अंदर से ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, अरे कृष्णा की बड़ी गर्लफ्रेंड्स थी, अरे फलानी चीज़ फलानी थी। मतलब आपने जो है अपने इंद्र की तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भागवतम का
कुछ ऐसे श्लोकों का अनर्थ करके उसका ज्ञान प्राप्त करके उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और मोक्षवादी, कि आपका पूरा पर्पस जो है भगवान की सेवा ना होके मोक्ष की कामना हो गई। मतलब आप मोक्ष अपने आप मिलेगा, वो ऑटोमेटिक है, आपका कार्य भगवान की सेवा है। भगवान प्रसन्न होंगे तो मोक्ष दे देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपका पर्पस ही टोटल मुझे मोक्ष लेना है, मुझे मोक्ष लेना है, मुझे मोक्ष लेना है, मुझे मोक्ष लेना है, इसी पे आप बेस हो गए। नहीं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे ऊपर उठना चाहिए। जब ऊपर उठेंगे तब आप भागवतम को फॉलो कर पाएंगे, भागवतम के अनुसार चल पाएंगे और भागवतम को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उस पर मनन कर पाएंगे, उस पर चल पाएंगे। अब इसके बाद जो है कहा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान से सीखा। मतलब आप अगर भगवान से नहीं सीखना चाहते हैं, मतलब कम से कम जो पहले भगवान की वाणी हमारे पास उपलब्ध है उस वाणी को तो हम स्वीकार करें। प्रथम वाणी क्या है स्वीकार करने योग्य, जैसे प्रभुपाद ने ऊपर लिखा स्नातकोत्तर भगवद गीता। भगवद गीता को भगवान की साक्षात प्रत्यक्ष वाणी है, उसको समझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसमें मनन करना चाहिए, हमें इच्छा प्रकट करनी चाहिए। भाई कोई तो हमें भगवद गीता सिखाए, कोई तो हमें भगवद गीता के एंट्री केसेस बताए, उसकी डिटेल्स बताए, उसके फाइनल पॉइंट्स बताए, कोई तो हमें समझाए। मतलब दैट पॉइंट हैज टू कम। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उद्धव जी ने जो ज्ञान है भगवान कृष्ण से प्राप्त किया है, वो यही ज्ञान सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। मतलब वही ज्ञान जो है उद्धव जी आज प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद आया कि प्रेम का ये आत्मज्ञान, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक उनकी बुक है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, उसके चैप्टर 7 के परपट के अंदर एक जगह आती है, प्रभुपाद लिखते हैं कि इफ यू वांट कृष्ण प्रेमा द बुक इज भागवतम। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसका ग्रंथ है भागवतम, पर भागवतम को समझना है तो ग्रंथ है भगवद गीता। अब पढ़िए, प्रभुपाद के परपट्स को पढ़िए आप, तब आपको समझ में आएगा कि भगवद गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रेम का आत्मज्ञान सीखकर भगवान के वियोग की अनुभूति से। मतलब जब आप कहते हो, भगवान कहते हैं मन मना भवमद भक्तो अनन्य चेता सत्यम योग अनन्य चिंतो यंतो माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर काल में मेरा स्मरण करो, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। मतलब भगवान ने जगह जगह अपने चिंतन की बात करी। मन मुझे दे दो, तुम्हारे मन से मेरा विस्मरण तुम्हारे लिए असहनीय हो जाए, तो विरह का भाव है कि हम अभी तक विरह में, हम तो विरह में आए ही नहीं, हम तो भगवान का स्मरण ही नहीं करते। किसी ने पूछा कि प्रभु जी हमारे धाम जाने के क्या चांस है? मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम कितने घंटे भगवान का स्मरण करते हो? तो स्मरण क्या, जब भागवतम क्या हम माला करते हैं तभी मन भटकता रहता है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं, एक बार पढ़ी थी। भागवतम पढ़ लेते हैं रोज थोड़ी सी, नित्यम भागवत सेव्या कहा गया है। भाई जरूर पढ़ो, किसी ने मना नहीं किया है, परंतु साथ साथ भगवत गीता पढ़ो, साथ साथ भगवान का स्मरण करो। कितने घंटे करते हो? बोले 2 घंटे होता है जी, 2-3 घंटे होता है। सोते कितने घंटे हो? 8 घंटे। तो 11 घंटे निकल गए? हाँ जी निकल गए। 24 घंटे में से कितने घंटे बचे? 13 घंटे क्या करते हो? संसार का स्मरण। तो मृत्यु के बाद संसार मिलेगा कि धाम मिलेगा? अपने आप सोच लो। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट, कि कैसे भगवान का स्मरण हर क्षण रहे, हर पल रहे, हर मोमेंट रहे। वो स्मरण कैसे रहे, ये आपको आर्ट सीखनी है। तो वो आर्ट के लिए जो है आपको क्या, आपको जब तक आपको विरह की अनुभूति नहीं होगी। देखिए एक पति की पत्नी जो है मायके चली गई है, तो विरह हो गया उसको। अब वो हर क्षण उसका स्मरण करता है और चाहता है कि मेरे पास आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस। ये बात अलग है कि आजकल लोग जोक बना लेते हैं कि पत्नी मायके गई तो मैं बड़ा खुश हूँ, हाँ मैं इंडिपेंडेंट। दैट इज सेपरेट, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी एट ऑल, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन। परंतु व्यक्ति जो है वो विरह में आ जाता है। आप भगवान के विरह में हैं, भगवान से विरह आएगा तभी आपको अनुभूति होगी, तभी आप जो है शोक में आएंगे। शोक में आएंगे तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करेंगे, भगवान से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अर्जुन शोक में आया था, मेरे समक्ष सारे मेरे संबंधी उपस्थित हैं,
मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडी सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मैं चक्कर आ रहे हैं, सर चकरा रहा है, खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मेरा जो शोक की स्थिति आई तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो हमारे अंदर जो है हर समय शोक की स्थिति है, हर समय टेंशन है, हर समय परेशानियां हैं। हम भगवत गीता के ज्ञान को हमने कहाँ स्वीकार किया, क्या पढ़ा हमने, क्या उसका ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति उद्धव की अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उद्धव की अवस्था अर्थात वो विरह की अवस्था नहीं आती। उद्धव जी को चिंता हो गई है कि भगवान तो जा रहे हैं, भगवान अपने धाम जा रहे हैं, मेरा विरह की चिंता हो गई है, विरह की बात आ गई है। उद्धव जो है वरीड है कि हाउ विल आई सर्वाइव, हाउ विल आई लिव। तो उसके लिए जो है जब एक अनुभूति हो रही है विरह की, ऐसी अनुभूति चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की है, तब भागवत के 4 वास्तविक श्लोकों का अर्थ समझ पाओगे। इन 4 श्लोकों का अर्थ समझ पाओगे। वो विरह प्रकट करना है, विरह की महसूस होना चाहिए। मन मना कि भगवान को मैंने मन दे दिया है, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण मेरे लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलरेबल हो जाए। हर समय मन में भगवान रहने चाहिए, तो तभी आप उसका वास्तविक अर्थ समझ पाओगे। मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आपको उद्धव जैसी अवस्था को प्राप्त करना है, उद्धव नहीं बन जाना है, उद्धव जैसी अवस्था प्राप्त करनी है, अर्थात विरह की अवस्था। एक फाइनल अवस्था आ गई उद्धव जी की, जब उन्हें भगवान कृष्ण से विरह का एहसास होना शुरू हो गया। अब भगवान अपने धाम चले जाएंगे तो मुझे चिंता है, आई एम वरीड, मेरे को विरह हो रहा है। वो विरह आपको स्वीकार करना। अब लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद, किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को विकृत करने के अनधिकृत कर्म में प्रवृत्त होकर एतद् द्वारा अपराध के विपत्तिजनक मार्ग पर चलने का उपक्रम नहीं करना चाहिए। मतलब आप श्रीमद् भागवत के जो मीनिंग्स हैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड न करके आप उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। आज की डेट में एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज स्पीकिंग ऑन भागवतम, भागवतम पे लेक्चर देंगे, भागवतम पे क्लास करेंगे, भागवतम पे पंडाल करेंगे, भागवतम में ये करेंगे, भागवतम में वो करेंगे, मुख्य बातें बता दी। अब भागवतम का मर्म क्या है, भागवतम किस लिए कही गई, उस मर्म को समझा क्या, इसलिए जो है उसका अनअतिरिक्त, मतलब आप ऑथराइज नहीं हैं, अब अनऑथोराइज्ड हैं, उसकी जो है आप टिप्पणी करते हैं, टीका करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपको विपत्तिजनक मार्ग है, इस पे नहीं चलना चाहिए। यू शुड अवॉइड दैट। तो आज इतना ही, शेष फिर एनीबडी हैज गॉट क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, मतलब मतलब आपने लास्ट टाइम कहा था कि भक्ति किस तरह से करनी चाहिए ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और बिगिनर का क्वेश्चन है ये। और हम इतने दिन भक्ति करते हुए आज पूछ रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। देखिए, अगर हम भागवतम ही पढ़ते हैं मान लीजिए, तो हमने जो है भागवतम के अंदर देखा 7वें स्कंद के अंदर चर्चा आती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। सबसे पहला काम है श्रवण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम को श्रवण करना, भगवान की वाणी को सुनना परंपरा से। सुनना आंख से भी हो सकता है, सुनना कान से भी हो सकता है। यू कैन डू बोथ। कोई बोलता है, आप सुनते हो तो आपने कान से सुन लिया, आपके पास ग्रंथ है, आप पढ़ते हो तो आपने आंख से सुन लिया। वो पढ़ना है, सुनना ही का है, एक ही बात हो गई कि आपके अंदर नॉलेज जा रही है। अब वो सुनना है तो भगवान ने देखिए सुनने के बारे में क्या बात कही है, बड़ी सुंदर बात कही है। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैंने वैशेषिक अध्ययन के द्वारा तुम्हें ये ज्ञान दिया, जिसमें कि जीव का और शरीर का भेद बताया, जिसमें भगवान ने जीव, शरीर और अपना भेद बताया। उसके बाद भगवान ने क्षत्रिय धर्म का चर्चा करी। अब भगवान कह रहे हैं मैंने एनालिटिकली तुम्हें सब समझा दिया है,
अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। भगवान कर्म करने का तरीका बता रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जाएगा। इसे सुनो, स्पेसिफाई किया भगवान ने कि इसे सुनो। यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने जो है सुनने को एम्फेसाइज किया है कि आपको सुनना चाहिए। सुनना चाहिए मीन्स सुनने के बाद उसके ऊपर चलना है, उसको फॉलो करना है। ये एक बात जो है इम्पॉर्टेंट है कि आप सुनिए और सुनने के बाद उसके ऊपर चलिए, उसके ऊपर अपना जीवन जो है, जो सुना है उसके ऊपर लगाइए। तो सुना किससे है? परंपरा से, और सुना है भगवान की वाणी। सुनने को एम्फेसाइज कर रहे हैं भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में, 13वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 16वें अध्याय के छठे श्लोक में, 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 18वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 18वें के 19वें श्लोक में, 18वें के 29वें श्लोक में, 18वें के 36वें श्लोक में, 18वें के 64वें श्लोक में। इतनी बार भगवान ने, उसके बाद वो शब्द इस्तेमाल किया त्रिछनु, 7वें अध्याय का पहला श्लोक, 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। फिर शब्द इस्तेमाल किया श्रुतम, 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। ये इतनी जगह भगवान ने स्पेसिफाई किया है, सुनो 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 सुनो। और श्रवण करना जो है हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने जो है इस प्रथम लक्ष्य के बारे में चर्चा करी है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान ने कहा है कि चित्त मेरे में लगाना है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मतलब आप जो है जब आपस में चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, कि शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं। श्रवण करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए, भक्ति की आपका श्रद्धा बनेगी, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। तो भगवान के बारे में सुनना भी भगवान की सेवा है, उसको इसलिए मत टालिए। फिर कीर्तन आता है, सेकंड स्टेप इज कीर्तन, कि आपने सुना, हृदय में शुद्धिकरण हुआ, अब आपने भगवान को बारे में चर्चा करनी शुरू करी एंड जप करना शुरू किया। आप भगवान के लिए माला का जप कर रहे हैं, मतलब भगवान को उनके नामों से स्मरण कर रहे हैं। भगवान का नाम जब बोलते हैं, भगवान के बारे में जब मुख से बोलते हैं, कान में आवाज़ आती है, तो आप जो है उस वक्त स्मरण में थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं कि अब आपको भगवान का स्मरण हो रहा है। आप भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं, भगवान को उनके नामों से पुकार रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की चर्चा जब हो रही है, जब हो रहा है, या भगवान की भगवत गीता है, भागवतम है, इन ग्रंथों का जो है आप वो उच्चारण करते हैं, इनको पढ़ा सुनते हैं, इनको बताते हैं, तो आपने श्रवण किया, कीर्तन किया। नाउ यू कम टू विष्णु स्मरणम, कि अब भगवान का स्मरण रहेगा हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट। वो आर्ट क्या है वो आपको सीखनी है कि कैसे भगवान का स्मरण करना। उसके लिए 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 39वां श्लोक पढ़ना बहुत आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मरण हो जाएगा, फिर पाद सेवनम है, भगवान की सेवा है, प्रत्यक्ष सेवा है, मंदिर की सेवा है, भगवान के चरणों की सेवा है, भगवान के भोग बनाना है, ये सब सामने सब काम स्टार्ट कर दी। तो एक एक करके जो है सेवा के मार्ग पर चलेंगे। अब हम जो है भक्ति के अंदर अब एकांगी हो चाहिए या नवांगी हो गए। एकांगी भक्ति का है कि आपने किसी एक चीज़ पे अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया कि अब मैं जो है भक्ति के उस मार्ग पे हूँ जहाँ मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक ही कार्य कर पाऊँगा, मैं एक ही कार्य कर पाऊँगा। वो कार्य क्या है कि मैं चाहे तो सुन लूँ, चाहे जप कर लूँ, जैसे कि परीक्षित महाराज ने केवल सुना, उन्होंने तो और कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया है, स्मरण हर समय रहता है, कीर्तन किया है। अब प्रहलाद महाराज ने विष्णु स्मरण किया है, उन्होंने हमेशा भगवान का स्मरण किया है। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती हैं, पृथु महाराज अर्चना करते हैं, अक्रूर महाराज वंदना करते हैं, हनुमान जी दास्य की स्थिति में हैं, अर्जुन साखे की स्थिति में हैं, और बलि महाराज ने आत्मनिवेदन है, अपना सर अर्पित कर दिया है, मेरा सब कुछ आपके प्रति समर्पित है।
या तो आप 9 के 9 विधियों की भक्ति करके 100 नंबर पूरे कर लीजिए, या एक विधि करके 100 नंबर पूरे कर लीजिए। वो लेवल लाना पड़ेगा, दैट लेवल हैज़ टू कम। अब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो भक्ति में आपको पता लगता है कि मैं एक ही कार्य पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं सारी भक्तियाँ हौले हौले जोड़ के सारा काम करता हूँ। अब भोग भी लगाते हैं, भगवान के चरणों की सेवा भी करते हैं, भगवान मंदिर की सेवा भी करते हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं, भागवतम भी सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे कार्य हौले हौले करते हैं। तो अब भक्ति में है। फिर भक्ति के अंदर कुछ लक्षण है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इनसे छुटकारा पाना है, इनसे छुटकारा पाना है, कामनाओं को जीरो करना है, भगवान के सेवा की कामना होनी चाहिए, अपने इंद्र भोग की कामना जीरो होनी चाहिए। आपने काम क्रोध पे कंट्रोल किया है, लोभ पे कंट्रोल किया है, मोह पे कंट्रोल किया है, मद पे कंट्रोल किया है, अहंकार पे कंट्रोल किया है और ईर्ष्या पे कंट्रोल किया है। जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, देन यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स भक्ति। यस, नाउ आई एम फॉरवर्ड। अब आप भक्ति में आ जाते हो। तो भक्ति में क्या है, मुख्य कारण क्या है कि हर क्षण अनन्य चेता, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन रहना चाहिए, बस। तो अब भक्ति में आप आ गए। जब चिंतन होगा तो बाकी सारे कार्य, उसके चिंतन करने के लिए बाकी सारे कार्य होते चले जाएंगे। सारे कार्य करेंगे तभी प्रॉपर चिंतन हो पाएगा। आप रजाई में मुंह देके भगवान का चिंतन करते रहेंगे, उससे बात नहीं हो पाएगी। मतलब वही मैंने बताया 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके और 39वें श्लोक तक जो चर्चा आ रही है उसको समझना आवश्यक है। जहां अर्जुन ने जैसे उसके पहले प्रश्न किया है, 17वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। भगवान ने पहले किया है, 37 श्लोक करें उन्होंने 7वें अध्याय में और उसके बाद 9वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। द मोर आई हियर द मोर आई वांट टू एंजॉय, मोर आई वांट टू एंजॉय। मुझे उतना ही जो है आपके शब्द जो है अमृत के समान हैं, उनको और टेस्ट करना चाहता हूं, मैं आपके विषय में और सुनना चाहता हूं। श्रवण की बात हो रही। तो यहाँ पर जो है भगवान कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, मैं अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों में इसका वर्णन करूंगा। अब भगवान जो है 39वें श्लोक तक चर्चा करते हैं अपने वैभव युक्त रूपों की। तो भगवान का स्मरण हर क्षण रहना चाहिए, तब आप भक्ति में परफेक्ट होते हो, भक्ति में आगे आते हो। और कोई? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। You can unmute your mic or you can type in the comment box. हरे कृष्णा। प्रभु जी। यस प्रभु। अब प्रभु जी, जो इसमें मोक्ष की चर्चा हुई है वेदों के अंदर और कह रहे कि मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए, तो बेसिकली जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं तो उससे मोक्ष पे क्या अर्थ लगाते हैं कि हम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा जाएं? मोक्ष का अर्थ जो है एक ही है कि भौतिक संसार में पुनर्आगमन ना हो। ठीक। अब प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत बढ़िया परपट्स लिखे हैं प्रभुपाद ने, लिखते हैं कि जो भगवान की सेवा में है, जो भगवान का दास है, वो कहता है कि मैं इस भौतिक संसार में रहूं तब भी मेरा कार्य भगवान की सेवा है, जब मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा तब भी मेरा कार्य भगवान की सेवा है। तो मोक्ष की कामना मैं क्यों करूं? भगवान मुझसे जैसी सेवा लेना चाहेंगे वहां मुझे स्थान दे देंगे। वाई शुड आई वरी, वाई शुड आई बॉदर अबाउट इट? क्यों मैं चिंता करूं इसकी? मैं इसकी चिंता क्यों करूं? भगवान मुझसे सेवा लेना चाहेंगे अपने धाम में तो मुझे अपने धाम में ले जाएंगे। भगवान चाहेंगे मुझे ही, प्रभुपाद को यहाँ भगवान ने भेजा ना सेवा करने के लिए। प्रभुपाद कोई जो है कर्मों का फल भोगने तो नहीं आए थे, वो भगवान के भेजे हुए दूत थे, उनको यहाँ भेजा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो लोग सेवा नहीं करना चाह रहे उनका मोक्ष का अर्थ तो ये हुआ कि सेवा से मुक्ति मिल जाए, सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाए। नहीं, तो वो आप अपने मर्जी से अर्थ निकाल रहे हैं कि मोक्ष का मतलब लोगों ने कहा
कि मुक्ति जो साधारण भाषा में डिक्शनरी मीनिंग आता है मुक्ति, जैसे कि पैसा कमाने से मुक्ति मिल गई, घूमने फिरने से मुक्ति मिल गई, मतलब यू आर रिलीज्ड ऑफ इट। पर एक्चुअल मुक्ति का अर्थ यह है कि यू आर रिलीज फ्रॉम दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। हम मुक्ति का जो है डिक्शनरी मीनिंग लेंगे तो मुक्ति का मीनिंग क्या है? गर्मी आई तो सर्दी के कपड़ों पहनने से मुक्ति मिल गई, हो गया ना। मतलब आपने कहा कि सर्दी में मुझे गीजर के पानी से नहाना है, गर्मी आई तो गीजर के पानी के नहाने से मुक्ति मिल गई, गीजर से मुक्ति मिल गई। दिस इज नॉट मुक्ति। ये हम साधारण भाषा में रिलीज शब्द जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम रिलीज्ड ऑफ इट। एक्चुअल मुक्ति का अर्थ यह है कि आपकी भौतिक संसार से मुक्ति होके, और भौतिक संसार में बहुत जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त शब्द क्यों इस्तेमाल होता है? कि आप इसी भौतिक संसार में जीवन धारण किए हुए हो, परंतु आप मुक्त स्थिति में हो, अर्थात अब आप में भौतिक आकर्षण नहीं है। लेकिन प्रभु जी, भौतिक संसार से मुक्ति के बाद क्या परिकल्पना है कि हम भौतिक संसार से मुक्ति के बाद में क्या करेंगे? उसकी क्या परिकल्पना है? परिकल्पना क्या है? आपको भगवान के आदेश का पालन करना है, तो वो तो फिर भक्ति में आ गया ना प्रभु जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो जो आप बोल रहे हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो भक्ति में आ गए। फिर और क्या चाहिए? मुक्ति का मतलब क्या है? अब मुक्ति को कंफ्यूज नहीं करिए प्रेमकांत प्रभु, मुक्ति पे कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए। मुक्ति का मैंने आपको सिंपल मीनिंग बताया। एक डिक्शनरी मीनिंग है कि आप किसी चीज से मुक्त हो गए, समझे नहीं? आज शब्द इस्तेमाल हो रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब कांग्रेस की फिलॉसफी से मुक्ति प्राप्त करें, वो मुक्ति थोड़ा है। मुक्ति का अर्थ यह है कि भौतिक संसार में आपको दोबारा से कष्ट ना भोगने पड़े। अब इसी में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन मुक्त शब्द इस्तेमाल होता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आप मुक्त हैं, मुक्त आत्मा हैं, मतलब आपके ऊपर भौतिक संसार का आकर्षण नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा का आकर्षण है, तो आप मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं आप। अब उसमें परिकल्पना ना करिए किसी बात की, किसी बात को विचार में मत लाइए। सिंपल एक फिलॉसफी है, एम आई रिलीज्ड from this material world and going back to Krishna's abode, or I am staying in this material world and released of भौतिक आकर्षण, सेंस ग्रेटिफिकेशन में मेरा आकर्षण खत्म हो गया है, मेरे कामनाओं से मुक्ति हो गई है, मेरी संसारिक भोगों की कामनाओं से मुक्ति हो गई, उससे छुटकारा मिल गया मुझे। तब आप जो है भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? सिमी माता जी, रक्षणी माता जी, ऋतु माता जी, वरुण प्रभु, हेमा कनूर, भक्ति माता जी, आदित्य माता जी, प्रशांत यादव, दीपक 108। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन स्टिल आस्क। प्रभु जी, जैसे बुक रीडिंग करते हैं, भगवत गीता में पढ़ता हूँ तो एक टाइम बाद, जैसे मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी, एक चैप्टर इंग्लिश में करता हूँ फिर उसको हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि अलग अलग चीजें समझ आती है दोनों से, बट कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कुछ समझ ही नहीं आया। फिर देखिए प्रभु, ऐसा है कि मैंने कई बार कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अपने आप किताबें रखी हुई है अलमारी में तो पढ़ता है, बाहर से किताब ला के पढ़ता है, पर उसको ट्यूटर चाहिए। टीचर और ट्यूटर दोनों सेम वर्ड्स हैं, पर उसमें थोड़ा सा अंतर है। ट्यूटर मीन्स कि 1-to-1 इंटरेक्शन, आपको टीच कर रहा है। टीचर मीन्स स्कूल में टीच कर रहा है, 40-45 बच्चे, 100 बच्चे हैं उसके अंदर। आपको एक ऐसे ट्यूटर की आवश्यकता है जो आपने कैसे पढ़ना चाहिए, दिस यू हैव नॉट अंडरस्टूड। अब आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा बात समझ में आ जाएगी। बच्चे से माता ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि 4+3 कितने होते हैं। बच्चा कहता है अच्छा मम्मा, पेंसिल लिया उसने, 4 लाइनें खींची, फिर 3 लाइनें खींची, फिर 1 2 3 4 5 6 7, बोला मम्मी 7।
वहां कहती ये लो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो नहीं मम्मा, वो टीचर ने बताया है। मतलब टीचर का बताया जो है वो इजीली फॉलोएबल है, इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो आप बता रहे हो, अब तो देसी नुस्खा बता दिया, हमने अपने आप पढ़नी शुरू कर दी। हु इज योर टीचर हु गाइड्स यू कि हाउ टू रीच भगवत गीता, हाउ टू रीड भगवत गीता? किससे आपने वो टीचिंग ली कि भगवत गीता कैसे मुझे समझ में आएगी? पर्पज इज टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। अब कैसे समझोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे आप किस टीचर के कांटेक्ट में हो जो आपको रोजमर्रा हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार एक स्पेशल क्लास देता है जो आपको बताता है कि भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। मैं घर में कैसे पढ़ूं ताकि 1 साल के बाद मेरी स्थिति हो जाए कि मुझे लगे हाँ भी मैंने कुछ पढ़ा है। अब दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे लगा हाँ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आई एम एबल टू फॉलो दिस। वो टीचर कौन है आपके पास? अब सेल्फ टीचर हो या बुक टीचर है, और तो कोई है नहीं। अब बुक अगर समझ में आ जाती तो हमें क्लास करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने आज परपट किया है, पहले परपट्स करते हैं, पीछे अनुवाद भी पढ़ते हैं, परपट्स भी करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लास? तो लिखा हुआ पढ़ लो भाई, वो तो लिखा ही हुआ है ना, उसको पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर टीचर जो है स्कूल में पढ़ाता है, बच्चे के लिए किताब बुक शॉप पे अवेलेबल है, किताब ला के पढ़ना शुरू कर दे। बट ही गोज टू अ टीचर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जो टीचर नहीं समझा पाता है, 40 की क्लास है, 50 की क्लास है, तो वो फिर आप बच्चा कहता है मुझे ट्यूशन चाहिए so that I can understand it more easily, I want to one-to-one interaction। तो वो टीचर कहाँ है आपके पास? बस उसको सर्च करिए। देन या कोई ऐसा क्लास अरेंज करिए जिसमें भगवत गीता घर में कैसी पढ़नी चाहिए सिखाया जाए, ये बताया जाए, ये पढ़ाया जाए। अरेंज दैट क्लास, तो डेफिनेटली यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हाँ, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना इज ए वेरी वाइज डिसीजन, वेरी वाइज डिसीजन, बहुत समझदारी का। क्योंकि कई बार जो है हम लोग हिंदी का शब्द नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में क्लियर हो जाता है, कई बार इंग्लिश का शब्द नहीं समझ पाते तो हिंदी में क्लियर हो जाता है। तो एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसको हमने अंडरस्टैंड किया दूसरी लैंग्वेज में, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया पहली लैंग्वेज में। इस तरह जो है आसानी से बात समझ में आ जाती है। हम पहले भागवतम करते रहे हैं, I do appreciate। मैं नहीं जानता कि this process what I have adopted is correct or not, or this is liked or not, I have no idea about this। बट मुझे लगता है कि जब तक लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा हर क्लास में, क्लास तो मंदिर में भी हो रही है, क्लास तो सारी दुनिया में चल रही, वक्ता आता है बोल के चला जाता है, वक्ता आता है बोल के चला जाता है, वक्ता आता है बोल के चला जाता है। बट व्हेन यू हैव इंटरेक्शन अमंगस्ट योर सेल्फ, इंटरेक्शन विद द टीचर, तो आपको जो है बात ज़्यादा समझ में लगता है। मुझे पढ़ के आना चाहिए, मुझे भागवतम साथ लेके आनी चाहिए। आई मस्ट हैव माई ओन भागवतम, स्क्रीन पे नहीं मुझे देखना, मुझे मेरी भागवतम मेरे साथ होनी चाहिए, मुझे घर से पढ़ के आनी चाहिए, मुझे अंडरलाइन करके लाना चाहिए ये कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट हमको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। देन यू विल रियलाइज कि आपकी नॉलेज जो है वो कितनी प्योरीफाई हो रही है, कितनी मतलब साफ सुथरी और मतलब आसानी से समझ में आने वाली हो रही है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने उस पर पहले मनन कर लिया है, पहले पढ़ लिया है। अब तो आगे पढ़ने बैठे हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है, सुनने बैठे तो नींद आनी शुरू हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग है भैया, क्या करें, अब तो नींद आ रही, आधा मन होता है आधा मन नहीं होता है। मस्ट रीड बिफोर। मुझे याद है, मैं गुरु महाराज के पास गया, मैं जब लेक्चर लेने शुरू किए, 97 की बात है, तो महाराज ने मुझे एक ही बात कही, बिफोर यू टेक एनी लेक्चर रीड फॉर 1 आवर। 1 घंटा 2 घंटे पढ़ना जरूरी है। यू मस्ट रीड, देन यू स्टार्ट लेक्चरिंग। तो मैं आज भी वही करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो हर एक को सुनने से पहले, सुनना मतलब पढ़ना है, सुन के भी तो पढ़ ही तो रहे हो और क्या कर रहे हो, उसके पहले भी आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड दैट श्लोका थॉरोली एंड थॉटफुली। क्या चर्चा हो रही है, कहाँ चर्चा हो रही है, किससे चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है, एंड यू विल एंजॉय इट। बाकी मैं लिंक तो भेजता ही हूँ और प्रभु को, मेरे जो भगवद गीता क्लास चलती है, आज शाम को भी है 6 से लेकर 7 बजे तक। दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक, 10 श्लोक करूँगा, 11 श्लोक आज करूँगा मैं, 10 श्लोक करूँगा शाम को 21 से लेकर 30 तक। तो दोज हु वांट टू कम दे आर मोस्ट वेलकम, आए शाम को
6 बजे से लेकर 7 बजे तक। लिंक मैं भेज दूंगा, 10 लोगों को पढ़िए। प्रभु जी वेदों का ज्ञान 4 विषयों पर केंद्रित है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो पहला विषय है धर्म, तो धर्म में जो चर्चा है वो क्या भक्ति विषयक ज्ञान के लिए है या सकाम कर्मों के प्रति जो ज्ञान है उस पर चर्चा है? दोबारा कहिए। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो धर्म है, धर्म में वेदों में जो चर्चा है वो भक्ति विषयक ज्ञान के ऊपर चर्चा है या सकाम कर्म के ऊपर में सकाम? देखिए, धर्म का मतलब है यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म। अच्छा, वर्णाश्रम धर्म मैंने बताया आपको। 80,000 श्लोक जो हैं आपको भौतिक संसार के अंदर क्या उपलब्धि होनी चाहिए एंजॉय करने के लिए, उसके बारे में है, पर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। ब्राह्मण के लिए क्या है, क्षत्रिय के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है, ब्रह्मचारी के लिए क्या है, गृहस्थ के लिए क्या है, वानप्रस्थी के लिए क्या है, सन्यास के लिए क्या है, उनकी चर्चा है। वहाँ धर्म की चर्चा, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चा नहीं है। वो इस धर्म की चर्चा है, वर्णाश्रम धर्म की चर्चा है। तो भक्ति के ऊपर में कितना चर्चा है वेदों में? भक्ति के जैसे आपने 80,000 श्लोक तो बोले, 4,000 4,000 उपासना कांड 4,000। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, किसी का कोई सवाल नहीं है? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। आई थिंक दैट वी कैन क्लोज इट। जी जी प्रभु, तो विल ऑफर वैष्णव प्रणाम एंड कंक्लूड द सेशन। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण।